गुड इवनिंग क्लास 12th। प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था नर्व्स इक्वेशन, सही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड, मतलब किसी इलेक्ट्रोड के लिए हमने नर्व्स इक्वेशन डिराइव करा और सिंपल फॉर्मूला था E इलेक्ट्रॉन इक्वल E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन पर्टिकुलर आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सही है। आज हम बात करेंगे कुछ अलग क्वेश्चंस की। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है दोनों, आपको 2 इक्वेशन मेंशन है और आपको बोलता है राइट द सेल नोटेशन। आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और आपको बोलेगा राइट डाउन दी सेल नोटेशन। तो सेल नोटेशन हम जब भी लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं पता ही, एक बार रिकॉल कर लो। एनोड वाला पार्ट दिस साइड एंड दिस साइड कैथोड वाला पार्ट। तो सबसे पहले कैसे पहचानोगे कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो इसको स्प्लिट करते हैं आप। तो क्या बनेगा 2H, सॉरी क्या बनेगा H2 जीरो है, किसमें चेंज हो रहा है +1 में। तो आप क्या लिखोगे H2 एरो साइन 2H प्लस N 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा पार्ट है आपका बेटा, ये पार्ट है एनोड। कैथोड कौन है आपका, कैथोड है आपका ऑक्सीजन, हाफ O2, ये गेन कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को एंड इट फॉर्म O-2, सही है। बट यहां एक प्रॉब्लम है लिखने में, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थॉट्स का क्वेश्चन है। कई लोग इसको सोचते हैं कि ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू O-2। अब O-2 करता क्या है, आप एनालिसिस करिए वाटर का। वाटर ऑलवेज ब्रेक इन फॉर्म ऑफ H+ एंड OH- है, याद है आपको। वाटर हमेशा H+ और OH- आयन के फॉर्म में ब्रेक होता है। तो आपने जो H2 लिखा है, ये जो O-2 है, ये क्या करता है, ये H+ आयन से कॉम्बाइन होता है। इट रिएक्ट विद 1 H+ आयन एंड फर्दर कन्वर्ट इनटू OH- आयन। तो जब आप लिखोगे एनोड और कैथोड को, तो ये तो एनोड है, H2 कन्वर्ट इनटू H+, तो आप क्या लिख दोगे H2/H+ एक्वस, यहां बनाओगे सॉल्ट ब्रिज। कैथोड कौन है ऑक्सीजन, तो आप क्या लिखोगे O2/OH-। ये ध्यान रखना है। और आप बोलोगे सर बैलेंस भी करना है कि 1/2 भी लगाना है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1/2 मत लगाइए, 5 मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो केवल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये एनोड वाला पार्ट है और वो कैथोड वाला पार्ट है। केयरफुली देख लो, ये मैंने इसीलिए कराया है आपको, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली बच्चे लिख कर आते हैं O2/O-2 या 2O-2 ऐसे लिख के आते हैं, बट वो रॉन्ग है, क्योंकि वाटर किस फॉर्म में ब्रेक होता है आपका H+ एंड OH- के फॉर्म में, सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। जैसे क्वेश्चन देखिए आप, इसका सेल नोटेशन डिनोट करना है। MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7, निकालना आता ही होगा आपको। कैसे निकालते हैं सुन लो एक बार। Mn को इमेजिन करिए X, 4 × -2 इक्वल -1, तो X इक्वल क्या आएगा +7। करा हुआ है आपने पहले ये। Fe की वैलेंसी क्या है +2, Mn की क्या है +2 और यहाँ Fe क्या है +3। तो देखिए MnO4- कन्वर्ट इनटू +2, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को हम क्या बोलते हैं कैथोड। ये कैथोड रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन कर +7 से +2 में चेंज हुआ। और आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और रिलीज करने वाले को हम क्या बोलते हैं एनोड। ये ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब एनोड कौन है आपका Fe+2, चेंज किसमें हुआ आपका Fe+3 में। तो आप क्या लिख दोगे Fe+2/Fe+3 सॉल्ट ब्रिज MnO4 पूरा लिख देना। अब देखो अगर आपने पूरा लिखा MnO4- तो भी दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस आपने लिखा, दोनों लिख देता हूं, बाई चांस आपने लिख दिया यहाँ Mn+7 तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा लिख दो MnO4- Mn+2। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है आपका, सही है। तो जब भी आप एग्जाम में लिखें थोड़ा सा IQ यूज कर लें अपना, जो आपने क्लास 11th वगैरह में चीजें पढ़ी हुई है। एक IIT JEE का क्वेश्चन देखते हैं, फिर टॉपिक बढ़ेंगे आगे। ये क्वेश्चन देखिए IIT मेन का, जैसे मैंने बोला ये आपको अभी जब हम पढ़ेंगे
क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करेंगे, मतलब थोड़ा सा प्लान बदलेंगे पढ़ने में, मतलब मोर क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन लेक्चर, और ईच लेक्चर हम डिस्कस करेंगे 1 जेई के क्वेश्चंस, ताकि लेवल और अप हो। देखिए ये 2004 का जेई क्वेश्चन है मेंस का। आपको एक केमिकल इक्वेशन मेंशन है, जिंक का रिएक्शन है H+ आयन से Zn2+ में चेंज हुआ एंड H2 विल फॉर्म। इजीली कंफर्म हो रहा है। ये कौन है आपका एनोड, N2H+ आयन ये कौन है आपका कैथोड। भूलना मत, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला कैथोड है और देने वाला एनोड है। और ये आपको नर्स्ट इक्वेशन मेंशन है सेल का। किसी भी सेल के लिए जब हम नर्स्ट इक्वेशन मेंशन करते हैं, मैं पढ़ाऊंगा अभी इसके बाद टॉपिक, तो फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग एनोड के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन और कैथोड के आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पावर 2, ये उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। आपको बताना है अगर मैं इस सेल के कैथोड वाली साइड में, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, अगर हम इस सेल के कैथोड वाली साइड पर H2SO4 ऐड करें, देन व्हाट विल हैपन। अब ऑप्शन 4 है ई सेल इंक्रीज होगा एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन राइट हैंड साइड, मतलब ई सेल बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ई सेल डिक्रीज इक्विलिब्रियम इन राइट, ई सेल डिक्रीज इक्विलिब्रियम इन लेफ्ट, ई सेल इंक्रीज इक्विलिब्रियम इन लेफ्ट। तो ये ऑप्शन है। अब करें कैसे इस क्वेश्चंस को। अब ये मैंने इसलिए लिया कि ये बोर्ड लेवल में भी आ सकता है आपके, क्योंकि जेई मेंस के क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं हॉट्स बन के बोर्ड में आते हैं। अब क्या स्पेशल, देखिए अगर आपने H2SO4 ऐड करा सेल में, तो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपके H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। इफ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इफ दिस ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज, देन ई सेल विल इंक्रीज। सुन लो एक बार, H+ आयन आपका बढ़ा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल, और अगर ये पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो आपका ई सेल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो पहली बात तो हुआ आपका ई सेल विल इंक्रीज, मतलब आपका या तो ऑप्शन ये होगा या ऑप्शन ये होगा, ये तो होना ही नहीं। जब भी आप जेई का एग्जामिनेशन दें, पेपर दें, सबसे पहले वो 2 चीजें हटा दीजिए, 2-3 चीजें तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं रखती है। 2 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे आपको जेई में जिसका कोई चांस ही नहीं होगा आने का, तो उसको कट कर दीजिए। अब बात करते हैं इसके ऊपर, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखिए आप केमिकल इक्वेशन को, सपोज आपका केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आपने H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन राइज करा, बढ़िया H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो आप याद करिए ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिस साइड जो केमिकल है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उसके अपोजिट साइड में केमिकल रिएक्शन मूव करती है। मैं लॉ और नहीं बताऊंगा ली चैटलियर का, क्योंकि कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ H+ आयन इंक्रीज हुआ, तो जितना H+ आयन इंक्रीज होगा उसको डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये इंक्रीज होता है तो रिएक्शन कहाँ जाती, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने H+O4 ऐड करा तो H+ आयन इंक्रीज, देन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट। क्लियर है। तो ये जेई का क्वेश्चन है और 2004 का हुआ है, 2 या 3 मार्क क्वेश्चन है ना। बढ़ते हैं आगे, अगले टॉपिक को देखते हैं, है ना। देखिए बेटा, आपने अभी तक क्या पढ़ा, नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सही है। आपने क्या पढ़ा, किसी इलेक्ट्रोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा है, जब भी हमने पीछे लिखा था इक्वेशन, सही है। अभी बात आती है कि किसी सेल के लिए हम कैसे नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं। पहली बात तो डेरिवेशन आपके सिलेबस में आने वाला नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन है, बट डेरिवेशन आज तक नहीं आया। फिर भी आ ही जाए तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर आ जाएगा तो कैसे करेंगे। नोट्स में मैंने डेरिवेशन थोड़ा लंबा करा हुआ है, आप चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए सपोज वी टुक अ डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल लिया आपने, और इफ वी राइट फॉर एनोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इक्वेशन, एनोड के लिए हमने क्या लिखा, नर्स्ट इक्वेशन E Zn ऑब्लिक Zn+2 इक्वल E नॉट Zn+2 माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन Zn+2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सही है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली हमने किसके लिए लिखा, कैथोड के लिए
ई सी यू ऑब्लिक सी यू प्लस 2 ई नॉट सी यू प्लस 2 ऑब्लिक सी यू 0.059 एन लॉग 1 अपॉन सी यू प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर 2। जल्दी नहीं हो इतना लंबा, तो डेरिवेशन मैंने करा हुआ है नोट्स में, उतना ही करना है हमें। पहली बात तो आएगा नहीं, आ जाए तो चांस तो नहीं है, बिल्कुल भी नेग्लिजिबल है। आ जाए तो ये करके आइए, सिंपल पड़ेगा। देखिए क्या होता है, वी नो ई सेल इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। वैल्यूज को क्या करना है, देखिए जब आप इसको करोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड तो क्या मिलेगा आपको, ई सेल ई नॉट दिस माइनस ई नॉट दिस, क्या मिल जाएगा आपको, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपन एन कॉमन ले लीजिए बाहर, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, लॉग, ये बचेगा आपको log 1 अपॉन Zn प्लस 2 और सॉरी log 1 अपॉन सी यू प्लस 2 और log Zn प्लस 2। जब आप सॉल्व करोगे वैल्यूज को तो क्या मिलेगा आपको, log Zn प्लस 2 ऑब्लिक सी यू प्लस 2। तो कोई ज्यादा टफ काम नहीं है। एक बार आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिएक्शन लिखना है एनोड के लिए, एक बार लिखना है कैथोड के लिए। ये वैल्यू जानते हो आप, फॉर्मूला ई सेल वाला वैल्यू प्लेस करिए, यू विल गेट योर फॉर्मूला। ये जो इक्वेशन आया है ये किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नर्स्ड इक्वेशन है। इसी पर आपका 100% 3 मार्क्स न्यूमेरिकल आएगा। इस साल कौन सा है वो कराता हूं, 2020 वाला, स्टार्ट वहीं से करता हूं। देखिए देखिए बेटा ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन न्यूमेरिकल में रोक रहा हूं आपका बोर्ड का 2020 का। इस टॉपिक को करने के बाद आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं पेस भी लेके चल रहा हूं आपके वीडियोस में, क्योंकि अब मुझे वो सिलेबस कराने का भी देखना है। हमें सिलेबस भी लेके चलना है। ये नहीं कि हमने वीक में वीडियो डाले 3 और वो भी बड़ी मधुवी स्पीड में बनाए वीडियो। 3-4 वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे अब दिख रहा है सीधा आपका अक्टूबर नवंबर कि कैसे भी करके हम थोड़ा पेस मेंटेन करें एंड बाय मंथ ऑफ 15 सितंबर या 20 मान लीजिए बुक 1 हम कंप्लीट कर लें, सो दैट वी गेट सफिशिएंट टाइम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ढंग से पढ़ने वाले ऑर्गेनिक है ना। तो देखिए कहाँ काम आती है आपकी नर्स्ड इक्वेशन, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। 2020 में न्यूमेरिकल आया आपका यहां से, बहुत सिंपल है। देखिए एप्लीकेशन नंबर 1, वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। कर सकते हैं कैलकुलेट, फॉर्मूला लिखा ही हमने। सेकेंड, ई सेल कैन बी फाइंड आउट, ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला था ई सेल का, पढ़ाया आपने। थर्ड पॉइंट, वी कैन कैलकुलेट फ्री गिब्स एनर्जी। फ्री गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहां से क्वेश्चन आया आपका 2020 में, ये क्वेश्चन है यहाँ 3 मार्क्स में, इस साल आया। मतलब ये जो आप पढ़ोगे ना एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन, 99.999999% न्यूमेरिकल इस चैप्टर से, इसी टॉपिक से आना है। देखिए तो वी कैन कैलकुलेट फ्री गिब्स एनर्जी। स्टार लगा हुआ है तो क्या है ये, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो आप इसको क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं करना है तो एक हो जाएगा सिंपल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल, सॉरी ई सेल, और ये क्या हो जाएगा आपका गिब्स एनर्जी। गॉट इट। तो ये स्टार आपके मेंशन है किसके लिए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी के लिए। वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने लिखा ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Zn प्लस 2 अपॉन सी यू प्लस 2। सपोज आपका सेल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बिकम्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपकी जो केमिकल स्पीशीज हैं, जो रेशियो में आपने ली हैं, जैसे आपने क्या लिया, एनोड का आयनिक मोलर कॉन्सेंट्रेशन और कैथोड का आयनिक मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। तो करना कुछ नहीं है, ये जो आपने इक्वेशन लिखा था नर्स्ड इक्वेशन के लिए, यहां से इसको हटाना है और सीधा केसी का वैल्यू प्लेस कर देना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। तो नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से आप 2 चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, एक है फ्री गिब्स एनर्जी और एक है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बढ़ते हैं बेटा आगे। देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहां जब आप कोरिलेट करोगे केसी को
और ई सेल को या ई नॉट सेल को। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एट इक्विलिब्रियम आपने क्या लिखा, के सी इक्वल Zn प्लस टू ऑब्लिक Cu प्लस टू का मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड एट द इक्विलिब्रियम स्टेट नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सेल। सुन लो ध्यान से, इक्विलिब्रियम स्टेट पर सेल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, बिकॉज जिस रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है सेम रेट से क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन चलती है। पढ़ा हुआ है आपने क्लास 11th में। इफ देयर इज नो करंट फ्लो एट इक्विलिब्रियम देयरफॉर ई सेल का वैल्यू विल बी जी, ये जीरो हो जाएगा। तो आप जैसे ही जीरो प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल यहाँ आएगा, तो ई नॉट सेल इक्वल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है आपको फॉर्मूला ये पुट करना है। अगर बाई चांस उसने ई सेल इक्विलिब्रियम पर मेंशन करा हुआ है तो समझिए वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। अगर ई सेल नहीं दिया हुआ है तो आपको ई सेल लेना नहीं है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। मतलब आपको न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला लगाना है केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम जीरो। सही है, ये ध्यान रखना, ये मैं भूल गया था आपको बताना। देखिए एक बार बोर्ड एग्जाम में ईयर मुझे याद नहीं है बट सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। एक बार पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड केसी, मतलब गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। मतलब डेरिवेशन नहीं है, ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है, इजीली यू कैन कोरिलेट। देखिए जैसे आपने लिखा डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल, केसी का क्या रिलेशन लिखा, ई नॉट सेल इक्वल 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। करना क्या है, यहां से ये वैल्यू हटा के आपको ये वैल्यू प्लेस करना है। तो क्या मिलेगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल के प्लेस पर 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। तो एन से एन कट होगा एंड यू विल गेट डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस 0.059 इंटू फैराडे लॉग केसी, ये आपको रिलेशन मिलेगा। सही है, तो ये है आपके नर्व्स इक्वेशन की एप्लीकेशन। अभी हम करते हैं 2020 का सीबीएसई का क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो करते हैं पैक या देखते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन सामने दिख रहा है आपको, ये इस साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया है 2020 सीबीएसई में। सीबीएसई सेट नंबर 2 है, ये मेरे हाथ में बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ये रहा सेट है 56 1/2, क्वेश्चन नंबर है आपका 36, ये रहा ये 36। देखिए मैं जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो इस प्लानिंग से बना रहा हूँ आपके कि आपके ऑटोमेटिकली प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेक्चर में करा रहा हूँ। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ बोर्ड के में। ये देखिए आपको अब 5 मार्क क्वेश्चन आया है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये 3 मार्क का है एंड 2 मार्क का एक और क्वेश्चन ऐड है, वो बोल रहा हूँ मैं, वो है गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। इस साल फ्यूल सेल आपके सिलेबस से हट गया है और न ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, बट मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए क्या बोलता है ये बोलता है आपको डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है एंड यू आर हैविंग अ केमिकल इक्वेशन Zn Cu प्लस 2 Zn प्लस 2 एंड Cu। आपको ई नॉट का वैल्यू मेंशन है, Zn का ये है और कॉपर का वो है, आर का वैल्यू मेंशन है, एफ का वैल्यू मेंशन है, मतलब फैराडे। आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट। कभी भी हमें रिफ्रेशर का मेथड यूज नहीं करना है, मतलब प्रदीप वगैरह में बहुत लंबे मेथड दिए हुए हैं, उस मेथड पे नहीं जाना है। आपको वीडियो लेक्चर्स में जो मेथड्स बता रहा हूँ सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूँ, जितना सिंपल हो सकता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। क्यों, ये टाइम बचाएगा आपका। अगर आपने लेंदी मेथड्स फॉलो करे तो दिक्कत है, सिंपल करना कुछ नहीं है। ये डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो आप बोलोगे सर आर का मेंशन है, मर्जी उसकी, नहीं यूज करना है हमें आर। कहीं रिफ्रेशर में आर वार का वैल्यू डाल के वैल्यू निकाला हुआ है, क्यों करें हम इतना टाइम वेस्ट अपना। तो सिंपल करना है क्या, माइनस एन। अब मैं बता रहा हूँ 3 मार्क्स कैसे मिलते हैं। देखिए ये वैल्यू पता है, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। देखिए 3 मार्क्स किसके हैं, 1 मार्क है आपका डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करने का। सुनना, 1 मार्क है आपका किसका, एन की वैल्यू कैलकुलेट करने का, ये 1 मार्क का है। और 1 मार्क है आपका ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने का, ऐसे 3 मार्क का है।
1 मार्क डेल्टा जी नॉट के लिए है, 1 मार्क एन की वैल्यू के लिए है, 1 मार्क मिलेगा आपको ई नॉट सेल के लिए। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में 3 मार्क का है। तो एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए जिंक कन्वर्ट इनटू Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें तो आप क्या लिखोगे, एन का वैल्यू 2 है, मिल गया 1 मार्क। तो आ जाइए, ये हटाया मैंने, ये लिखा मैंने 2। चाहो तो आप यहां से कर सकते हो, CO2+ कन्वर्ट इनटू Cu। इसका मतलब क्या है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, सही है। तो एन की वैल्यू क्या है, 2 है, गॉट इट। एक मिनट, सही। अब बात करते हैं ई नॉट सेल की। अब देखिए ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कई रिफ्रेशर्स में लिखा हुआ है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट बोलते हैं कैथोड को, लेफ्ट बोलते हैं एनोड को। तो कैथोड कौन है, जिसकी ई की वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड है, जिसकी ई की वैल्यू कम है वो एनोड है। तो आप क्या लिख दोगे, 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, क्या जाएगा 1.10 वोल्ट। गॉट इट, सिंपल 1.10 वोल्ट। मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई बिल्कुल गए से गया भी है स्टूडेंट, उसका भी गलत नहीं होगा न्यूमेरिकली 3 मार्क्स में। अब अगर ऐसे पेपर में कोई फेल हो जाए तो मतलब फिर तो एलियन वाली कैटेगरी में है, मतलब फिर भी फेल हुआ। आप देखिए इस साल का जो 12th का बोर्ड का रिजल्ट आया है, लॉकडाउन वाला, ये अभी से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, प्रीवियस ईयर से कम है रिजल्ट इस साल का, पता है आपको। कई लोग क्या सोच रहे थे बच्चे कि लॉकडाउन है उसका सीबीएसई एडवांटेज देगी, एडवांटेज कुछ नहीं दिया सीबीएसई ने, इवन फेल करें बच्चे। इस साल का 12th का रिजल्ट खराब है पिछले साल से, ओवरऑल रेस्पेक्ट में देखें, ज्यादा फेलियर्स है ना। तो ये लेक्चर देखिए आप ध्यान से, और पेस थोड़ा मैं बढ़ा के चलूंगा, है ना। पेस इसलिए बढ़ा रहा हूं मैं, शेड्यूल मेरे माइंड में है, मेरे दिमाग में ये है कि अभी चल रहा है, आज 10 अगस्त है, शायद 10 तारीख है आज। तो टारगेट मेरा ये है कि हम 15 तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। 15 के बाद अगले 7 डेज में हम कंप्लीट करेंगे आपका DNF ब्लॉक एलिमेंट। 7-8 डेज में जाएगा, ज्यादा नहीं लगेगा। एंड अगले 6-7-8 डेज में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन। उसके बाद P ब्लॉक में लगेगा आपको 10-12 दिन। तो टारगेट ये है मेरा बेटा, सिंपल मैं आपको बोलूं, 15 सितंबर वी विल फिनिश अवर बुक 1। सही है, एक बार सिलेबस हो जाएगा ढंग से, फिर रिवीजन को वी विल गेट एम्पल ऑफ टाइम, क्योंकि आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन चैप्टर हट गया है, वो कहीं काम का नहीं है। पढ़ाऊंगा मैं, सारे चीज पढ़ाऊंगा, बट पहले क्या करेंगे, पहले सीबीएसई सिलेबस को कंट्रोल में लाएंगे, है ना। तो जो चैप्टर आपके सीबीएसई में नहीं आने वाले उन्हें पढ़ाऊंगा सबसे बाद में। जैसे चैप्टर 6 आपका हटा है सीबीएसई में, इसके सेल बैटरी ये सब बढ़ गए, बैटरी सेल कॉलोजीन ये सब बढ़ गया है। DNF ब्लॉक से KMnO4 K2Cr2O7 हटा है, उधर से चैप्टर पॉलीमर हटा है आपका, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट गया है। तो ये सब चैप्टर करेंगे बट बाद में करेंगे, सही है। तो लेक्चर देखो ध्यान से, बाकी चीजें हम बाद में करेंगे डिस्कस। थैंक यू एंड